नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज टॉपिक वाइज हम यहाँ पे कवर कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड का जिला परिचय यहाँ पे देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने नैनीताल जनपद से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को वहां पे कवर किया एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आज के वीडियो में हम जनपद पिथौरागढ़ से जुड़े हुए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ उनको यहां पे कवर करेंगे। इस सीरीज के अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हमने पूरे उत्तराखंड जीके को शुरुआत से हमने शुरू किया था हिस्ट्री को लेकर के, अब हम जिला परिचय तक पहुंच गए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर यहां पर रहा। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो पिथौरागढ़ जिला है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा का जो कुछ हिस्सा था उसे अलग किया गया और पिथौरागढ़ जनपद का गठन किया गया। तो पिथौरागढ़ को किससे अलग किया गया? अल्मोड़ा जिले से इसे अलग किया गया था। डेट आपको याद रखनी है 24 फरवरी 1960। जो पिथौरागढ़ है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है और जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने पिथौरागढ़ की तुलना स्विट्जरलैंड के साथ करी थी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। जो ये जनपद पिथौरागढ़ है इसका कुल क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। चमोली और उत्तरकाशी के बाद सबसे बड़ा जिला कौन है? हमारा पिथौरागढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो नेपाल के साथ कौन सा जनपद है जो बॉर्डर बनाता है? देखिए, उत्तराखंड दो देशों के साथ लगता है, एक आपका जो नेपाल है और दूसरा जो आपका तिब्बत यानी कि चीन है, ठीक है। तो इनके साथ लगता है। नेपाल के साथ 3 जनपद लगते हैं, तिब्बत के साथ भी 3 जनपद लगते हैं। कौन से हैं 3 जनपद जो नेपाल के साथ लगते हैं? वो है आपके पिथौरागढ़, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? पिथौरागढ़। इसके अलावा 2 जिले और जो नेपाल के साथ लगते हैं पिथौरागढ़ के अलावा, एक है आपका चंपावत और एक है आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये 3 जिले आपके नेपाल के साथ लगते हैं और अगर हम तिब्बत या चाइना की बात करें तो उसके साथ उत्तराखंड के 3 जिले लगते हैं, जिसमें 3 उत्तराखंड के सबसे बड़े जिले हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ठीक है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला भी एकमात्र जिला है उत्तराखंड का पिथौरागढ़। ये नेपाल के साथ भी लगता है और ये तिब्बत के साथ भी लगता है। इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो वो भी आपका पिथौरागढ़ है, क्योंकि ये दोनों देशों के साथ लगता है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला अभी मैंने आपको बताया पिथौरागढ़ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला है उत्तराखंड का देहरादून, ठीक है। सबसे अगर आपसे दक्षिणी जिला पूछ लिया जाए तो सबसे दक्षिणी जिला है आपका उधम सिंह नगर और सबसे अगर उत्तरी जिला पूछ लिया जाए तो आप जानते हैं उत्तरकाशी। ये चारों याद रखने हैं, क्वेश्चन बन जाता है खास तौर पर पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी को लेकर के, क्योंकि उत्तर वाला तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पिथौरागढ़ जनपद में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? देखिए, पिथौरागढ़ जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? एक आपकी डीडीहाट, एक पिथौरागढ़, एक गंगोली हाट और एक धारचूला। तो ये 4 विधानसभा सीटें पिथौरागढ़ में हैं। इनमें से जो गंगोली हाट वाली विधानसभा सीट है यहां एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो 4 विधानसभा सीटें हैं, कौन कौन सी? डीडीहाट, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ और धारचूला। जो गंगोली हाट है ये रिजर्व्ड सीट है। अगर हम पिथौरागढ़ में ब्लॉक की बात करें कि कितने यहां पर विकास खंड हैं, तो पिथौरागढ़ में 8 ब्लॉक हैं। और अगर तहसील की बात करें तो पिथौरागढ़ में तहसीलों की संख्या 13 है। उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा तहसील किस जनपद में है? तो वो पिथौरागढ़ में है, 13 तहसील। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध चंडाक मंदिर कहां स्थित है? जो फेमस चंडाक मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।
और एक क्वेश्चन खनिज वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि पिथौरागढ़ का जो चंडाक क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो पिथौरागढ़ का जो चंडाक क्षेत्र है ये आपके मैग्नेसाइट के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसे भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बनता है। दोनों एक साथ याद कर लेंगे। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन याद कर लिया कि जो पिथौरागढ़ में चंडाक क्षेत्र है वो मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, आप इसे भी आसानी से याद कर जाएंगे कि चंडाक मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ में। अगर हम पिथौरागढ़ के अन्य मंदिरों की बात करें, चंडाक मंदिर तो आपको याद रखना ही है। इनके अलावा हथकाली देवी मंदिर, असुरचूला मंदिर, उल्का देवी मंदिर, देवल समेत मंदिर जिन्हें चैतौल मंदिर भी कहा जाता है, ये सब आपके पिथौरागढ़ में है। एक और इंपॉर्टेंट मंदिर है विष्णु कोटली मंदिर। ये कहाँ है? ये भी आपके पिथौरागढ़ में है और इस मंदिर को 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसे भी आपको याद रखना है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है फिर से कहूंगा, लिखते हुए जरूर चलें, आपको डेफिनेटली यहां पर फायदा होगा जब आप इनका रिवीजन करने चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा भेलचड़ा प्रपात कहां स्थित है। देखिए जो भेलचड़ा प्रपात है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगर हम अन्य जलप्रपातों की बात करें, झरनों की बात करें जो पिथौरागढ़ में है, कौन कौन से हैं? एक आता है आपका बिरथी जलप्रपात, ये पेपर में पूछा जा चुका है, कहां है? पिथौरागढ़ में। एक आता है भुरमुनी जलप्रपात, ये कहां है? ये भी आपके पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसके अलावा दो आपके झरने भी याद रखने हैं, एक छाता झरना पिथौरागढ़ में है, किमसेन झरना कहां पर है? तो किमसेन झरना भी आपके पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इन चारों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा किस स्थान से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो पिथौरागढ़ का जो बनकोट क्षेत्र है यहां से 8 ताम्र मानव आकृतियां हमें मिली हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध थल मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? देखिए जो ये थल मेला है इसका आयोजन पिथौरागढ़ में होता है और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस है उसी दिन इस मेले का आयोजन भी होता है। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये हुआ था 13 अप्रैल 1990 में, ठीक है। हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इस मेले की शुरुआत होती है 1940 से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा थल मेला किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। कब ये लगता है? ये 13 अप्रैल को लगता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1940 से हुई है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट मेले जो पिथौरागढ़ में लगते हैं और पेपर में पूछे गए हैं, जैसे कि आपसे पूछा गया था बौराणी मेला कहाँ लगता है? बौराणी मेला पिथौरागढ़ में लगता है। एक क्वेश्चन बना है मोष्टा मानू मेला कहाँ लगता है? देखिए मोष्टा मानू मंदिर ये पिथौरागढ़ में है और जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, वर्षा का आगमन होता है, तो इस मंदिर में मेले का आयोजन और यहां पर पूजा की जाती है वर्षा ऋतु के आने की। तो क्वेश्चन बन जाता है वर्षा के आगमन की पूजा किस मंदिर में होती है? मोष्टा मानू मंदिर, और यहीं पर लगता है मोष्टा मानू मेला भी पूछा जाता है। चौपखिया मेला कहां लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। ये सारे इंपॉर्टेंट मेले हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा काली और गोरी गंगा के संगम पर लगने वाले जौलजीवी मेले की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? देखिए जो आपका जौलजीवी मेला है ये लगता है काली गंगा और गोरी गंगा इन दोनों के संगम पर लगता है, ठीक है। और इस मेले की शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर के द्वारा करी गई थी। तो किसने करी थी? गजेंद्र बहादुर ने। कब करी थी? 1914 में। यह मेला कहां पे लगता है? बहुत बार क्वेश्चन बना है, जौलजीवी में लगता है। और कई बार आपसे ऐसा भी पूछ लेता है कि काली और गोरी का संगम कहां पे होता है? जौलजीवी पिथौरागढ़ में होता है। शुरुआत कब की गई इस मेले की? 1914। और किसने करी? गजेंद्र बहादुर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा पिथौरागढ़ स्थित ओम पर्वत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ओम पर्वत इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आदि कैलाश या छोटा कैलाश। जो ओम पर्वत है ये आपके पिथौरागढ़ जिले में है और इसकी खोज विपिन चंद्र पांडे के द्वारा करी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है नारायण स्वामी द्वारा किस वर्ष पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना करी गई थी? यह क्वेश्चन भी हाल ही में पेपर में पूछा गया था। जो आपका नारायण स्वामी आश्रम है ये पूछा गया था कहां स्थित है?
पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो नारायण स्वामी के द्वारा नारायण आश्रम वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यह जो आश्रम है वैसे तो पिथौरागढ़ है, लेकिन अगर पर्टिकुलर जगह पूछेगा तो ये आपके धारचूला में स्थित है। ठीक है, धारचूला किस नदी के तट पर है? धारचूला आपके काली नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, और एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है, जो नारायण स्वामी थे इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका जो वैसा नाम था मौनी बाबा करके इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक और चीज, जहां पर इन्होंने नारायण आश्रम की स्थापना करी है, इसके लिए इनको जमीन किसने दान करी थी? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो खुसल सिंह के द्वारा इनको जमीन यहां पर दान करी गई थी। ठीक है, जो नारायण स्वामी थे ये कर्नाटक से बेसिकली उत्तराखंड में आए थे। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? देखिए, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका मिलम ग्लेशियर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। मिलम ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। जनपद आपको याद रखना है, और यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। यह उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का वो मिलम ग्लेशियर है। सबसे बड़ा गंगोत्री है। दूसरा नंबर का जो पिंडारी है ये कुमाऊं का इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा चमोली में भी पड़ता है, तो ये शुद्ध रूप से कुमाऊं का नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तो है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका चमोली में भी पड़ता है, इसीलिए इसको हटा दिया गया सूची से। ओवरऑल अगर पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा कौन है तो आप पिंडारी ही बताएंगे, लेकिन अगर सिर्फ कुमाऊं का पूछेगा तब आंसर होगा नंबर 3 मिलम ग्लेशियर। ठीक है, चलिए अगर हम अन्य ग्लेशियरों की बात करें जो पिथौरागढ़ जनपद में है, तो आपको याद रखना है एक ग्लेशियर है मेउला ग्लेशियर। कहां पर है? पिथौरागढ़ में। नामिक ग्लेशियर पेपर में पूछा गया है, यह भी आपके पिथौरागढ़ में है। इनके अलावा आपका रालम ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, ये सारे आपके पिनौरा ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, ये सब आपके कहां पर हैं? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है? तो इनमें से मैंने आपको बताया रालम ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, ये दोनों पिथौरागढ़ में है। आपको ये पता होना चाहिए जो कफनी ग्लेशियर है ये बागेश्वर में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर का है, बाकी आपका रालम, पिनौरा, इसके अलावा पॉन्टिंग ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, ये सब आपके पिथौरागढ़ में आते हैं। द पंडित पुस्तक किसकी रचना है? द पंडित यह किताब डेरिक वॉलर के द्वारा लिखी गई है, और यह किताब नैन सिंह रावत के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, याद रखेंगे द पंडित जो किताब है लिखी किसके ऊपर गई है? नैन सिंह रावत, लेकिन लिखी किसने है? डेरिक वॉलर ने इसको लिखा है। अगर बात करें नैन सिंह रावत की, तो नैन सिंह रावत को आप जानते हैं मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है, इसीलिए कंफ्यूजन मत करना कि द पंडित किताब इनकी होगी। इनकी किताब का नाम है अक्षांश दर्पण। नैन सिंह रावत की किताब का नाम क्या है? अक्षांश दर्पण। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनको जैसे हमने देखा मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नैन सिंह रावत को देसी राज्यों का साथी भी कहा जाता था। तो देसी राज्यों का साथी मौलिक पंडित किसको कहते हैं? नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत का संबंध पिथौरागढ़ से है। 1830 मुंशियारी में इनका जन्म हुआ था। ये राज्य के पहले सर्वेयर थे। इन्होंने 1866 में नेपाल सीमा से लहसा यानी कि तिब्बत तक उसका सर्वेक्षण किया था। ठीक है, लहसा मार्ग तक का सर्वेक्षण इन्होंने 1866 में किया था। उस समय बड़ा मुश्किल काम ये होता था, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतना मुश्किल काम किया था। इनके इसी कार्य से खुश होकर अंग्रेजों के द्वारा इनको जो एक उपाधि थी कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, वो उपाधि से नैन सिंह रावत को सम्मानित किया गया, और इनके ऊपर सन 2004 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है राज्य के पहले प्रवक्ता जो आपके सर्वेयर थे, इनके नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ? नैन सिंह रावत 2004 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। इनकी किताब का नाम मैं आपको बता चुका हूं, अक्षांश दर्पण इनकी किताब का नाम है। क्योंकि इनका जन्म मुंशियारी में हुआ है पिथौरागढ़ में, तो इनके ही नाम से एक पर्वतारोहण संस्थान है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, ये आपके मुंशियारी में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा,
काली नदी की राज्य में लंबाई कितनी है? देखिए काली नदी, इसकी लंबाई जो है उत्तराखंड के अंदर ये 252 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। स्कंद पुराण के अंदर काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। यह क्वेश्चन भी बनता है, इसको भी याद रखेंगे। काली नदी के जल को पवित्र नहीं माना गया है, इसके जल को अपवित्र माना गया है। देवताओं को इसका जल नहीं चढ़ाया जाता है। काली नदी के अलावा एक और नदी कौन सी है जिसके जल को अपवित्र माना गया है, देवताओं को जिसे नहीं चढ़ाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, इंपॉर्टेंट है, पंच प्रयागों में से एक है। ठीक है, तो इसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है। काली की अगर हम प्रारंभिक सहायक नदी की बात करते हैं, इसकी प्रारंभिक शुरुआती सहायक नदी कौन सी है? तो कुठियांगटी इसकी शुरुआती सहायक नदी है। ठीक है, और काली की अंतिम सहायक नदी कौन सी है जो उत्तराखंड में इसके साथ मिलती है? तो वो है आपकी लधिया नदी। इसे भी आपको याद रखना है। लधिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो इसमें मिलती है। उसके बाद यह जो नदी है काली नदी नेपाल में प्रवेश कर जाती है और नेपाल में काली नदी को शारदा नदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से काली की सहायक नदी नहीं है। तो काली की मैंने आपको शुरुआती और जो अंतिम नदी है उसके बारे में बताया। काली नदी की अगर हम अन्य सहायक नदियों की बात करें तो कुठियांकी तो है ही, लधिया भी है, लुहावती भी है, लेकिन जो पश्चिमी धौली गंगा है ये काली नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, जो पश्चिमी धौली गंगा है ये अलकनंदा की सहायक नदी है और जो विष्णु प्रयाग है वहां पर ये अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है तो फिर काली नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो जो इसी की दूसरी नदी है पूर्वी धौली गंगा, वो काली की सहायक नदी है। उसे आपको याद रखना है, पश्चिमी धौली गंगा नहीं है, पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। खेला नामक जगह पर जो पूर्वी धौली गंगा है वो काली नदी से मिल जाती है। ठीक है, इनके अलावा काली की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? जैसे हमने इनको देखा, इनके अलावा अगर मैं बात करता हूं थुमका नदी, निरकुट नदी, ये सारी किसकी हैं? काली की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम किस स्थान पर होता है? देखिए पूर्वी रामगंगा और सरयू इन दोनों का संगम आपके रामेश्वर तीर्थ में होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। रामेश्वर कहां पर है आपका? ये पिथौरागढ़ में है। क्वेश्चन बनता है रामेश्वर तीर्थ कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर यह बसा हुआ है। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बनता है। काली नदी को सर्वाधिक जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो काली नदी, इसे सबसे ज्यादा जल जो है यह सरयू नदी से प्राप्त होता है। चंपावत का जो पंचेश्वर नामक जगह है वहां पर सरयू नदी काली नदी से मिल जाती है और इसे सबसे ज्यादा जल प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, किन्हें रणभूमि में गए जवानों की रक्षक माना जाता है? तो रणभूमि में गए जवानों की रक्षक माना जाता है हाट कालिका देवी को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी भी कौन है? हाट कालिका देवी। इनका मंदिर है गंगोली हाट में। हाटकेश्वर मेला भी यहीं पर आपका लगता है शिवरात्रि के अवसर पे। ठीक है, देवल समेत देवता की अगर बात करें तो चैतोल के नाम से इनको जाना जाता है, पिथौरागढ़ में है। कोटगाड़ी देवी की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है और कोटगाड़ी देवी को न्याय की देवी के रूप में यहां पर पूजा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर अपने रहस्यों के लिए विख्यात है? तो अपने रहस्यों के लिए विख्यात मंदिर है आपका हाट कालिका देवी मंदिर। क्या क्या रहस्य हैं यहाँ पर पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक कुंड है। जब यहाँ पे नवरात्रि के अवसर पर बकरों की बलि दी जाती है तो 1000 बकरों की बलि देने के बाद भी ये जो कुंड है ये कभी भी नहीं भरता है। तो एक तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जब भी यहाँ पर ऐसा कुछ होता है वो कुंड कभी भी नहीं भरता। और दूसरा जो यहाँ पर रहस्य है वो ये है कि रात्रि में मंदिर के अंदर जो सोने के लिए बिस्तर है वो लगा दिया जाता है, उसके बाद बाहर से ताला मार दिया जाता है। जब सुबह ताला खोला जाता है तो बिस्तर के ऊपर किसी के सोने के निशान वहां पर दिखाई देते हैं। तो ये रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है हाट कालिका देवी मंदिर। नेक्स्ट है, इनमें से किस किले को लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो लंदन फोर्ट के नाम से सिमलगढ़ का जो किला है इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सिमलगढ़ किले का निर्माण गोरखाओं ने बनाया था। ठीक है, तो गोरखाओं का याद रखना है आपको सिमलगढ़ का किला।
किसने बनाया? गोरखाओं ने। जब अंग्रेजों ने यहां पर कब्जा किया तो अंग्रेजों ने इसका नाम लंदन फोर्ट रखा। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि बताइए लंदन फोर्ट कहां है, तो पिथौरागढ़ में है। ठीक है। लाल मंडी किला हमने लास्ट में देखा था वीडियो में कि इसे फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ये अल्मोड़ा में है। नेथड़ा का किला आपके ये भी अल्मोड़ा में है। सिरमौही का किला आपके चंपावत में है और सिमलगढ़ का किला आपके पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट है हमारा भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला किरजी महोत्सव कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो किरजी महोत्सव पिथौरागढ़ में रहने वाली जनजातियों के द्वारा और विशेषकर भोटिया जनजाति के द्वारा हर 12 वर्ष में इसे मनाया जाता है। ठीक है। तो किरजी महोत्सव कितने वर्षों में मनाते हैं? 12 वर्षों में इसे मनाया जाता है। और इसको किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसे कंडाली उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो कंडाली उत्सव या किरजी उत्सव भोटिया जनजाति 12 वर्ष में मनाती है। एक और मेला पिथौरागढ़ में लगता है जिसे जगनी मेला कहते हैं। जगनी मेला पिथौरागढ़ में हर 15 साल में लगता है। निम्न में से किस मंदिर को ध्वज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, ध्वज मंदिर के नाम से जाना जाता है जयंती मंदिर को। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर यहां पर होगा। जयंती मंदिर आपके पिथौरागढ़ में है और इसी मंदिर को ध्वज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। कई बार आपको ऐसे बोलेगा ध्वज मंदिर कहां है, कई बार पूछेगा जयंती मंदिर कहां है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, जो ये गुरना माता मंदिर है ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। इसको लेकर एक क्वेश्चन बनता है तो बात करना जरूरी यहाँ पर हो जाता है। पिथौरागढ़ में एक मंदिर है जिसका नाम है गुरना माता मंदिर और इसी मंदिर का अन्य नाम है पाषाण देवी मंदिर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पाषाण देवी मंदिर किस मंदिर का अन्य नाम है? गुरना माता मंदिर। जो प्रमुख पाषाण देवी मंदिर है, जिस मंदिर का नाम ही पाषाण देवी मंदिर है, वो आपके नैनीताल में है। ठीक है, इसके डाउट को क्लियर करते हुए चलना। देखिए, एक मंदिर आपके नैनीताल में है जिसका नाम है पाषाण देवी मंदिर। एक मंदिर जिसका नाम है गुरना माता मंदिर, ये आपके पिथौरागढ़ में है और इसका अन्य नाम है पाषाण देवी मंदिर। दोनों में कंफ्यूजन मत करना। एक तीसरा मंदिर आपके चंपावत में है जिसका नाम है गुरना माई मंदिर। ये गुरना माता मंदिर है, जो चंपावत में है वो गुरना माई मंदिर है। दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगोली हाट में कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? देखिए, उत्तराखंड के अंदर पूछा जाता है कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, तो ये पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है और इस मंदिर की स्थापना मदन मोहन शर्मा के प्रयासों से 1972 में करी गई थी। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। जो मुख्य कामाख्या देवी मंदिर है वो कहाँ है भारत के अंदर? वो आपके गुवाहाटी में है, असम राज्य में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में पूछेगा तो मदन मोहन शर्मा के द्वारा इसे गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थापित कराया गया था। ठीक है, अगर हम गंगोली हाट की बात करते हैं, देखिए गंगोली हाट को लेकर भी आपसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, मानस खंड में जो स्कंद पुराण का भाग है इसमें गंगोली हाट को क्या कहा गया है? तो गंगोली हाट को मानस खंड में शैल देश कहा गया है। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। और यहां पर गोरखाओं के द्वारा गंगोली हाट किले का निर्माण भी कराया गया था। 1790 के करीब इसका निर्माण उन्होंने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, पिथौरागढ़ में मालपा भूस्खलन किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। जो मालपा भूस्खलन था ये आपके 1998 में हुआ था। 17-18 अगस्त को ये हुआ था और इस भूस्खलन में जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी प्रोतिमा बेदी, उनका निधन यहां पर हो गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है कि कब हुआ, मालपा भूस्खलन कहां हुआ, इसमें किन की मृत्यु हुई? तो काफी सारे लोगों की हुई, लेकिन जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी प्रोतिमा बेदी, उनकी भी मृत्यु यहां पर हो जाती है। जब ये मालपा भूस्खलन हुआ उसके बाद जो राहत बचाव के लिए ऑपरेशन चला उसका नाम क्या था? राहत बचाव के लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल यहां पर चला था। किस गुफा को अजंता और एलोरा की गुफा के समान माना जाता है? देखिए, अजंता और एलोरा की गुफा के समान पाताल भुवनेश्वर गुफा को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यह गुफा भी आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। इसकी तुलना अजंता और एलोरा की गुफाओं के साथ की जाती है। अन्य प्रमुख गुफा जो उत्तराखंड की है यह है पाताल रुद्रवेश्वर गुफा।
ये आप सभी जानते हैं, ये गुफा चंपावत में है और 1993 में ही इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट है, चूड़ाक्रम के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तालेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए, तालेश्वर उत्तराखंड में 2 जगहों पर है प्रमुख, एक आपका अल्मोड़ा में है, एक आपका पिथौरागढ़ में है। दोनों के बारे में बात करेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। जो पिथौरागढ़ में है आपका तालेश्वर, ये काली गंगा और कटिपानी गाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। और एक तालेश्वर जो मैंने आपको बोला अल्मोड़ा में भी है, जहां से हमें पौरव वंश के अभिलेख मिले थे 1915 में। दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों से लेके आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दोनों जगहों पर आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, मुनस्यारी और धारचूला के लोगों के लिए कौन सा स्थान हरिद्वार जैसा महत्व रखता है? तो देखिए, हरिद्वार के समान है मुनस्यारी किन के लिए? जो धारचूला और मुनस्यारी के लोग हैं, इनके लिए किस जगह का महत्व हरिद्वार के समान है? राइट आंसर है आपका यहां पे छिपला केदार, ठीक है। यानी कि बेसिक से समझिए, जो मुनस्यारी और धारचूला के निवासी हैं, इनके लिए छिपला केदार हरिद्वार के समान है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी को कहा जाता है। मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या था? मुनस्यारी का प्राचीन नाम था तिक्सैन। इसे भी आपको याद रखना है। और एक प्रसिद्ध मंदिर है मुनस्यारी में, मिलकटिया देवी मंदिर, कहां पर है? वो भी आपके मुनस्यारी में पड़ता है। उत्तराखंड सच, कितना सच और कितना छल, यहां पर कितना भी होगा बीच में, ठीक है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल किसकी पुस्तक है? तो इस किताब के जो लेखक हैं सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा इसे लिखा गया है। सुरेंद्र सिंह पांगती, इन्हीं के द्वारा एक संस्था का गठन भी किया था। धाद नामक संस्था किसकी है? सुरेंद्र सिंह पांगती की है। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? देखिए, पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है आपस में लासपा दर्रा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। सिनला दर्रे की बात करें तो 2-3 बार ये क्वेश्चन पेपर में बना है। पिथौरागढ़ के अंदर 2 प्रमुख घाटी है, एक है आपकी ब्यास घाटी और एक है आपकी दारमा घाटी। इन दोनों घाटियों को जोड़ता है सिनला दर्रा। ट्रेल दर्रे की बात करें तो ट्रेल दर्रा आपके बागेश्वर को पिथौरागढ़ के साथ जोड़ता है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ट्रेल दर्रा। ट्रेल दर्रे की खोज विलियम ट्रेल ने करी थी 1830 में और इसमें इसका सहयोग जो मलक सिंह बूढ़ा करके व्यक्ति हैं उन्होंने किया था। इसे भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं बाराहूती दर्रे की तो ये पिथौरागढ़ को चमोली के साथ जोड़ता है, ठीक है। अन्य कौन कौन से दर्रे हैं जो चमोली और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ते हैं? तो लातू धूरा, ठीक है, टोपी धुंगा, मारच्युक दर्रा, ये सारे दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ते हैं। अगर बात करें पिथौरागढ़ और तिब्बत को कौन से दर्रे जोड़ते हैं तो लिपुलेख दर्रा आपका, दारमा हो गया, ऊंटा जयंती दर्रा, ये सारे आपके पिथौरागढ़ को तिब्बत के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब करी गई थी? आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य ये आपके पिथौरागढ़ में है और इसकी स्थापना 1986 में 1986 में इसे स्थापित किया गया था। आस्कोट को लेकर आपसे एक क्वेश्चन और बनता है, ये राजशाही तंत्र के खिलाफ जो आस्कोट आंदोलन हुआ था, किसके खिलाफ था आस्कोट आंदोलन? राजशाही के खिलाफ। ये कब हुआ था? ये 1924 में हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है, लिख लीजिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊपर जब हमने चंडाक मंदिर पढ़ा वहां पर मैंने आपको बताया ये मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, आपको पूछा जाता है। अल्मोड़ा में भी एक क्षेत्र है, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, जो झिरौली क्षेत्र है ये अल्मोड़ा में है और ये भी मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हिल यात्रा महोत्सव किस प्रकार का उत्सव है? देखिए, हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ में यह मनाया जाता है प्रमुखता के साथ और यह आपके एक कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो चरवाहे होते हैं, जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उनका उत्सव है हिल यात्रा उत्सव, ठीक है। तो कैसा उत्सव है? यह एक कृषि उत्सव है। यह नेपाल की देन मानी जाती है। नेपाल में हिल यात्रा महोत्सव को
इंद्र जात्रा कहा जाता है। ठीक है, यह उत्सव धान की रोपाई के समय प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? धान की रोपाई के समय। इस उत्सव में इससे संबंधित नृत्य कौन सा है? तो स्वांग नृत्य यहां पर किया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा हिल जात्रा महोत्सव से संबंधित नृत्य कौन सा है? स्वांग नृत्य और हिरण चितल नृत्य इससे संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगर हम अन्य उत्सव महोत्सवों की बात करें पिथौरागढ़ के, तो एक यहां पर नाबूसामो उत्सव मनाया जाता है, यह भी एक प्रकार का कृषि उत्सव है। अन्यों की बात करें तो छलिया महोत्सव, इसके अलावा कनाली छीना महोत्सव, ये सब आपके पिथौरागढ़ में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिसेज रीड द्वारा पिथौरागढ़ में लेप्रोसी मिशन की शुरुआत कब करी गई थी? क्वेश्चन इच्छा है, पूछा जा सकता है। जो मिसेज रीड हैं, इनके द्वारा लेप्रोसी मिशन पिथौरागढ़ में 1885 में शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा ताल पिथौरागढ़ में स्थित है? तो देखिए आपका राकस ताल, महेश्वर ताल, परी ताल, ये सभी के सभी आपके पिथौरागढ़ में आते हैं। निम्न में से कौन सा बुग्याल पिथौरागढ़ में नहीं है? तो देखिए पिथौरागढ़ में रहाली बुग्याल है, खलिया टॉप बुग्याल है, जोराई बुग्याल पिथौरागढ़ में नहीं है, ये आपके टिहरी जनपद में पड़ता है। तो इसे आपको याद रखना है। जो बोराई बुग्याल है, आपका जोराई बुग्याल, ये कहाँ है? ये आपके टिहरी जनपद में पड़ता है। बाकी रहाली, खलिया टॉप, लड़ी पांगती, इनके अलावा छिपलाकोट बुग्याल, थाला बुग्याल, काला मुनि बुग्याल, राता पानी बुग्याल, ये सब आपके पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। किस चंद राजा के ताम्रपत्र लेख में सौर के लिए वल्दिया का देश कहा गया है? तो सौर क्षेत्र आप सभी जानते हैं, जो पिथौरागढ़ है वो सौर घाटी में बसा है। ठीक है, पूर्व काल में यानी कि पिथौरागढ़ का जो प्राचीन नाम है वो भी क्या है? सौर है। तो पूर्व काल में पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम भी हमने देखा सौर है। किस राजा के ताम्रपत्र में सौर के लिए वाल्दिया का देश कहा गया है? ये कहा है बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र में। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है कि सौर नाम का जो पहला उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो सौर नाम का जो पहला अभिलेख है ये हमें बास्ते अभिलेख, इससे मिलता है। यह अभिलेख राजा आनंद मल का है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, मल शासक भी इस क्षेत्र में राज करते थे, तो आनंद मल का वो ताम्रलेख है जिसमें पहली बार सौर नाम का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा चंद राजाओं के करों से संबंधित मूनाकोट ताम्रपत्र किस चंद राजा का है? देखिए जो चंद राजा थे, चंदवंशीय राजा थे यहाँ पर, जिनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, मास्टर वीडियो, जिसमें आपको 1 से लेकर के जो 62वां चंद राजा था महेंद्र चंद, सबकी डिटेल मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। इनके जो टैक्सेस थे, इनके बारे में जानकारी हमें मूनाकोट ताम्रपत्र से मिलती है और यह ताम्रपत्र लक्ष्मी चंद का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा चौंदास घाटी किस जनपद में स्थित है? चौंदास घाटी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। इसके अलावा ब्यास घाटी, जौहार घाटी, दारमा घाटी, ये सब आपके पिथौरागढ़ जिले में आते हैं। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? देखिए जो पिथौरागढ़ स्थित है पंचाचूली पर्वत या पंचाचूली शिखर, इसकी ऊंचाई 2 बार पेपर में पूछी गई है। 6904 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, राज्य का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन है? नंदा देवी पश्चिमी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 7817। जो उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है कामेट पर्वत, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है आपकी 7756। ठीक है, ये 7817 है, वो 7756 है। और राज्य का जो तीसरा सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी पूर्वी, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 7434। जो शुरुआत के 2 हैं वो चमोली में है, जो तीसरा वाला है आपको याद रखना है नंदा देवी पूर्वी, वो आपके चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में फैला है। फिर आपको इसका भी याद रखना है पंचाचूली पर्वत। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर जाती है? देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर होगा। कितने अवधि की ये यात्रा होती है? 40 दिन की ये यात्रा होती है। जून से सितंबर माह के बीच ये यात्रा होती है। ठीक है, एक फ्रेंड ने लास्ट वीडियो में पूछा था, जब हमने इस यात्रा से रिलेटेड प्रश्नों को करा था, कि जून से सितंबर तक तो आपके 70 से ज्यादा दिन हो गए, तो फिर 40 दिन में कैसे हो गए? देखिए एक व्यक्ति को पूरी यात्रा करने में जो समय लगता है वो 40 दिन का समय लगता है। जून से सितंबर तक ये
ऑफर खुला रहता है, यानी कि यात्रा खुली रहती है। आप जाके अगर यात्रा शुरू करते हैं तो आपको 40 दिन का समय लगता है, एवरेज माना जाता है यात्रा को पूरी करने में। तो ये नहीं है कि अगर जून से सितंबर तक चल रही है तो जो पहला व्यक्ति पहली तारीख को आया था जून में वो आखिर तक रहेगा। 40 दिन का समय लगता है, आप पूरी करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, यह जो यात्रा है इसे कुमाऊं मंडल विकास निगम, इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय और जो आईटीबीपी है इनके द्वारा संचालित इसे किया जाता है। ठीक है, कैलाश और मानसरोवर, ये इन दोनों के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहले कैलाश के बारे में बात करते हैं। जो कैलाश शिखर है इसकी जो बनावट है ये शिवलिंग की तरह है। ठीक है, और कैलाश शिखर का जो सर्वोच्च बिंदु है उसको कहा जाता है ओल्मा पास। ये क्वेश्चन याद रखना है, पूछा जा सकता है कि कैलाश पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, आपका ओल्मा पास। लगभग 5810 इसकी ऊंचाई है मीटर में। अगर हम बात करें कैलाश पर्वत के अन्य नामों की, अभी से हम सिर्फ कैलाश की बात कर रहे हैं, मानसरोवर की बात नहीं कर रहे। कैलाश पर्वत के अगर हम अन्य नामों की बात करें तो इसे गण पर्वत भी कहते हैं, इसे रजतगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। अगर बात करें मानसरोवर की तो कैलाश और मानसरोवर के बीच में दूरी कितनी है, 32 किलोमीटर की यह आपस में इनकी दूरी है। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। मढ़ का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, मढ़ का सूर्य मंदिर ये आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं, जब भी हम एक सूर्य मंदिर पढ़ते हैं मैं आपको साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो सारे बता देता हूं। मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में है। अगर आपसे पूछा जाए कुलसारी का सूर्य मंदिर कहां पर है तो ये आपके चमोली जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए भटवाड़ी का सूर्य मंदिर कहां पर है तो भटवाड़ी सूर्य मंदिर आपके उत्तरकाशी में है। अगर आपसे पूछा जाए मंजियाली सूर्य मंदिर कहां पर है तो मंजियाली का सूर्य मंदिर भी आपके उत्तरकाशी में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चौपता सूर्य मंदिर कहां है, ये रुद्रप्रयाग में है। खेती खान सूर्य मंदिर ये कहां पर है? खेती खान सूर्य मंदिर आपके चंपावत में है। कटारमल सूर्य मंदिर कहां है? ये अल्मोड़ा में है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहां है? ये आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर है उत्तराखंड के, आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है नैनीसैनी हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है? नैनीसैनी हवाई अड्डा मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूं, नैनीसैनी देखकर नैनीताल पे टिक मत करना, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो जो नैनीसैनी हवाई अड्डा है ये पिथौरागढ़ में है। उत्तरकाशी वाले हवाई अड्डे का नाम क्या है? चिन्यालीसौल हवाई अड्डा, वो उत्तरकाशी में स्थित है। अस्कोट आराकोट यात्रा प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? देखिए, जो अस्कोट आराकोट यात्रा है इसको हर 10 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। जो पहली यात्रा हुई थी ये 1974 में हुई थी। ठीक है, इस यात्रा को संचालित कौन करता है? तो जो एक संस्था है पहाड़ संस्था, इसको संचालित करते हैं। ठीक है, पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर शेखर पाठक इसके संस्थापक हैं। अब एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जिसको आपको क्लियर करना है, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है। देखिए, जो पहाड़ संस्था है ये 1983 में बनी थी। ठीक है, जो पहली यात्रा हुई थी अस्कोट आराकोट यात्रा ये 1974 में शुरू हुई थी और हर 10 साल में होती है। तो पहली यात्रा हुई 74 में, इसके बाद अगली यात्रा 84 में होनी थी। उससे पहले पहाड़ संस्था का गठन कर दिया गया और तब से पहाड़ संस्था ही इसको संचालित करती है। तो ये मत करना कि यात्रा 1974 से शुरू हुई है तो पहाड़ संस्था भी 1974 में थी। संस्था बाद में आई है, संस्थापक शेखर पाठक हैं, 1983 में ये स्थापित हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र किस जनपद से आता है? देखिए, उत्तराखंड ज्योति नाम का जो समाचार पत्र है ये आपके पिथौरागढ़ से आता था। इसकी शुरुआत 1961 में हुई है। हीरा बल्लभ जोशी इसके संपादक थे। अगर हम अन्य समाचार पत्रों की बात करें तो एक समाचार पत्र है आपका न्योली नाम का। ठीक है, न्योली करके गीत भी है। तो न्योली जो समाचार पत्र है ये भी पिथौरागढ़ से आता था। 2001 में एहसान बख्श के द्वारा इसे निकाला गया था। कुर्मांचल प्रहरी 1982 में रणजीत सिंह ज्वाला के द्वारा निकाला गया पिथौरागढ़ से। पर्वत पीयूष समाचार पत्र 1976 में नंदन कोश्यारी के द्वारा निकाला गया पिथौरागढ़ से। इसके अलावा पर्वतराज हिमालय
यह भी पिथौरागढ़ से आता था। किशन सिंह के द्वारा 1980 में इसे निकाला गया था। जन जागरण की बात करें तो यह समाचार पत्र भी पिथौरागढ़ से आता था। महेंद्र मटियानी ने 1985 में इसे निकाला था। और मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय नाम का समाचार पत्र यह भी पिथौरागढ़ से आता था। दिनेश जोशी के द्वारा 2001 में इसे निकाला गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड की तीजन बाई ये कहा जाता है कबूतरी देवी को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कबूतरी देवी उत्तराखंड की पहली महिला लोक गायिका हैं। क्वेश्चन आपसे बनता है, राज्य की पहली महिला लोक गायिका कौन है? कबूतरी देवी। पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। कुमाऊं कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, बताइए किस महिला को कुमाऊं कोकिला कहते हैं? आप बताएंगे कबूतरी देवी को। ठीक है, लोक संगीत से इनका संबंध है और राज्य की ये पहली महिला लोक गायिका है। अगर हम अन्यों की बात करते हैं, बसंती बिष्ट, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। ये राज्य की पहली महिला जागर गायिका है। क्वेश्चन बनता है ना, पहली महिला जागर गायिका कौन है? बसंती बिष्ट। विद्यावती डोभाल की बात करें तो ये राज्य की पहली महिला लेखिका हैं, इनको भी याद रखेंगे। और भागीरथी देवी की बात करें तो ये राज्य की पहली महिला सत्याग्रही हैं। ठीक है, तो पहली महिला सत्याग्रही भागीरथी देवी, पहली महिला लेखिका विद्यावती डोभाल, पहली महिला लोक गायिका कबूतरी देवी और पहली महिला आपकी जो जागर गायिका है वो आपकी बसंती बिष्ट हैं। नेक्स्ट है, हंसा मनराल को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार सन 2001 में दिया गया था और ये पहली महिला हैं उत्तराखंड की जिनको ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, इनका संबंध भारोत्तोलन से है, वेटलिफ्टर की ये कोच रही हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, गबला देव उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? गबला देव उत्सव ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, जो गबला देव हैं इनको भगवान गणेश का अवतार माना जाता है और जो पिथौरागढ़ की आपकी शौका जनजाति है, भोटिया जनजाति की एक उपजाति है शौका, उनके आराध्य देव माने जाते हैं गबला देव। इनको भी आपको याद रखना है कि गबला देव किस जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं? तो भोटिया जनजाति की एक उपजाति है शौका जनजाति, उनके आराध्य माने जाते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। जब हमने जनजाति की बात यहां पर कर ही ली है तो राजी जनजाति, जिनको जंगलों का राजा कहा जाता है, वनराउत कहा जाता है, इनका मूल स्थान कहां है? तो इनका जो मूल स्थान है वो पिथौरागढ़ है। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राज्यों को लेकर कहाँ है सबसे ज्यादा? पिथौरागढ़, इनका मूल स्थान पिथौरागढ़ है। राजी जनजाति को लेकर आपसे केवल 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो पेपर में आ चुके हैं। पहला, राजी जनजाति की भाषा को क्या कहते हैं? तो राजी जनजाति की भाषा को मुंडा कहते हैं। और दूसरा, राजी जनजाति के आवासों को क्या कहते हैं? वो इनके आवासों को रौत्यूड़ा कहते हैं। दोनों प्रश्न याद रखेंगे। और एक और प्रश्न कि आपसे पूछा जाता है कौन सी जनजाति काष्ठ शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो वो है आपकी राजी जनजाति। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने यहाँ पर 31वां पार्ट कवर किया और जिला परिचय में हमने आज तीसरा जनपद भी यहाँ पर खत्म किया। इसमें हमने पिथौरागढ़ से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा। सभी एमसीक्यूज को हमने पूरा डिटेल के साथ देखा। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको हर क्वेश्चन इस तरीके से बताया जाए कि उससे रिलेटेड जितने आपके फैक्ट हैं सब आपको एक जगह पर मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।